फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम मराठी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 वो क्लास 9 का है, संत वाणी जैसा वृक्ष नेने, ये देखेंगे। पहले तो मैं जैसा वृक्ष नेने इसका भाषांतर आपको बताने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट अभंग जो है, जैसा वृक्ष नेने मान अपमान तैसे ते सज्जन वर्तताती। इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो है ज्याप्रमाणे वृक्षाला झाडाला मान आणि अपमान यांची काहीच वाटत नाही, मान अपमान ते जाणत नाहीत, त्याप्रमाणे त्या वृक्षाप्रमाणे संतांचे सज्जनांचे वर्तन असते। जो हमारा दूसरा अभंग है, येऊन या पूजा प्राणी जे करीती त्यांचे सुख चिंती तया नाही। जो दूसरा है, जो इसका अर्थ है, कोणी माणसांनी येऊन वृक्षाची पूजा केली तरी वृक्षाच्या मनाला सुख किंवा आनंद होत नाही। थर्ड है, अथवा कोणी प्राणी येऊन तोडती तयान म्हणती छेदू नका, किंवा कोणी येऊन वृक्षाला तोडले तरी तो त्या माणसांना तोडू नका असे म्हणत नाही, तो अविचल राहतो। फोर्थ है, निंदा स्तुती सममानिती जे संत पूर्ण धैर्यवंत साधू ऐसे। तसे संत सज्जन निंदा आणि स्तुती यांना समान लेखतात, निंदा व स्तुती त्यांना सारखीच असते। असे हे साधू संत पूर्णतः धैर्यवंत असतात, निश्चल असतात, निंदा स्तुतीने त्यांचे मन विचलित होत नाही। पाचवा आहे, नामा म्हणे त्यांची जरी होई भेटी तरी जीव शिव पाडून जाय। संत नामदेव म्हणतात, अशा संतांची जेव्हा गाठभेट होते तेव्हा साक्षात जीवाशिवाची गाठ पडते। संतांच्या भेटीमुळे प्रत्यक्ष परब्रह्म भेटीचे सुख लागते। आई होप आपको जो इसका भावार्थ है अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब इसके मैं आपको शब्दार्थ भी दे देती हूँ। जैसा, जो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं उसका अर्थ है जसा, उसके बाद में वृक्ष है उसका अर्थ है झाड़, उसके बाद में यहाँ पे नेने है उसका अर्थ है जानत नाही, नेने का अर्थ है जानत नहीं। मान का अर्थ है सम्मान, अपमान का जो अर्थ है वो अवमान है। और यहाँ पे जो तैसे दिख रहा है उसका अर्थ है तसे। और फिर सज्जन मीन्स संत। और उसके बाद में वर्ताती आपको दिख रहा होगा, वर्ताती म्हणजे वर्तन करतात किंवा वागतात। उसके बाद में जो यहाँ पे चित्ती दिख रहा है उसका अर्थ होते मनात। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे तया दिख रहा है, तया का अर्थ है त्यांना। अथवा, यहाँ पे आपको अथवा दिख रहा है, अथवा का जो अर्थ है वो किंवा होता है। और यहाँ पे आपको छेदू नका दिख रहा है, उसका अर्थ है तोड़ू नका। अब यहाँ पे आपको निंदा दिख रहा है, निंदा का अर्थ जो है वो नालस्ती होता है, अपमानकारक बोलने। उसके बाद में यहाँ पे स्तुति है, उसके बाजू में ही उसका अर्थ है प्रशंसा। उसके बाद में यहाँ पे सम है, सम का अर्थ होता है समान, सारखे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सक रहे धैर्यवंत है, उसका अर्थ होते हैं हिम्मतवान, गंभीर, निश्चल। अब उसके बाद में है बेटी का अर्थ है गांठ बेट। उसके बाद में जीव का जो अर्थ होता है वो प्राण होता है। उसके बाद में है शिव, यहाँ पे उसके बाजू में शिव है, शिव का अर्थ होता है परब्रह्म। और वहाँ पे गाटी भी है, यहाँ पे गाटी का अर्थ होता है एकत्र रहने। और लास्ट में यहाँ पे जाय है, जाय का अर्थ होता है होते। आई होप आपको शब्दार्थ भी समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वृक्ष आणि संत यांच्यातील साम्य लिहून तक्ता पूर्ण करा। तो जो वृक्ष है उसमें आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे मान अपमान जानत नाही। तो बस इतना ही, आपको एक ही लाइन लिखना है वृक्ष के कॉलम में, मान अपमान जानत नहीं। और निंदा स्तुति, ये जो दूसरा है इसमें आपको लिखना है संत जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है निंदा स्तुति समान मानतात। क्या लिखना है आपको? निंदा स्तुति समान मानतात, यहाँ पे लिखने का है। और यहाँ पे लिखने का है मान अपमान जानत नहीं। और नीचे है वंदन के लिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली तक पूर्ण करा। यहाँ पे जो वंदन के लिए है उसके आगे जो परिणाम में लिखना है वहाँ पे हमें लिखना है त्याचे सुख वृक्षाच्या मनात नसते, त्याचे सुख वृक्षाच्या मनात नसते। जहाँ पे जगह है उसके सामने, एग्जैक्ट सामने परिणाम के नीचे आपको लिखना है त्याचे सुख वृक्षाच्या मनात नसते।
दूसरा है घाव घातले। घाव घातले के आगे जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे परिणाम के नीचे, यहाँ पे आपको लिखना है तोडू नका असे म्हणत नाहीत। क्या लिखने का है? तोडू नका असे म्हणत नाहीत। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, खालील विधानापैकी सत्य विधान, तो इसमें हमें जो सत्य विधान ओळखून लिखने का है। तो इसमें जो सत्य विधान है वो है संतांचे वर्तन वृक्षाप्रमाणे असते। जो पहला है वही है हमारा, वही है संतांचे वर्तन वृक्षाप्रमाणे असते। और उसके बाद में जो हमें समानार्थी शब्द लिखने को कहा है वो है वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द होता है झाड़, तरु। और सुख का समानार्थी शब्द होता है आनंद, समाधान। और सम का समानार्थी शब्द होता है समान, सारखेपणा। अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। ओके, अथवा कोणी प्राणी घेऊन तोडती त्यान म्हणती हिंदू नका, या काव्य पंक्तीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ। अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका जो आंसर है, वृक्षाला मान अपमान यांची फिकीर नसते, कुणी त्यांची पूजा केली तरीही त्यांना सुख होत नाही, किंवा कोणी येऊन त्यांच्यावर तोडण्यासाठी घाव घेतले तरी त्या माणसांना ते मला तोडू नका असेही म्हणत नाहीत। अशा प्रकारे वृक्षांना मान अपमान समान असते। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंदा स्तुति समान मानिती जे संत, पूर्ण धैर्यवंत साधू ऐसे, या काव्य पंक्तीतील विचार सौंदर्य स्पष्ट करा। इसका आंसर है संत नामदेवांनी संतांची माहिती सांगितली आहे। संतांची कोणी निंदा केली किंवा प्रशंसा केली तरी या दोन्हीही गोष्टी संतांना समान वाटतात। निंदा स्तुतीने जे अजिबात विचलित होत नाही, त्यांचे मन निश्चल असते। या दोन्हीही गोष्टी पचवण्याच्या बाबतीत संत संपूर्ण धैर्यशील असतात, हिम्मतवान असतात। निंदा स्तुतीने मन डळमळू नये व विवेकशील मन ठेवावे असा महत्त्वाचा विचार या पंक्तीतून व्यक्त झाला आहे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिव्यक्ति जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत अभंगातून संतांना दिलेल्या वृक्षाच्या उपसंदर्भातील तुमचे मत स्पष्ट करा। इसका आंसर है प्रस्तुत अभंगात संत नामदेवांनी संतांना वृक्षांची संपर्क उपमा दिली आहे। वृक्ष एक ठाई निश्चल असतात। वृक्ष उदार वृत्तीने माणसांना पाणी, फुले, फळे व सावली देतात। त्या बदल्यात ते माणसाकडून कोणतीच अपेक्षा करत नाही। संत सज्जनही निरीश्य वृत्तीने माणसांना ज्ञानदान करतात। वृक्षांची कोणी पूजा केली किंवा त्यांना तोडले तरी वृक्षांची माया कमी होत नाही। संत सज्जनही मान अपमानाच्या पलीकडे असतात। त्यांना निंदा स्तुती समान असते। वृक्षाप्रमाणे संजनाची वृत्ती अविचल राहते। अशा प्रकारे संतांना दिलेली वृक्षाची उपमा सार्थ आहे। इसका आंसर है जी का रंजली गांजली त्याशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीच जाणावा। हा संत तुकाराम महाराजांचा अभंग मला प्रेरणादायी वाटतो। यामध्ये तुकाराम महाराजांनी परोपकाराची महती सांगितली आहे। जे पीडित लोक आहेत त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणे व त्यांना मायेने जवळ करणे, त्यांचे दुःख हरण करण्यासाठी झटणे हेच खऱ्या सज्जनांचे लक्षण आहे। अशा प्रकारे रंजल्या गांजल्या माणसाची जो मदत करतो त्यालाच देवत्व प्राप्त होते। समाजाची आस्थेने सेवा करणाऱ्या माणसाकडे देवपण असते। पुण्य, परोपकार, पाप ते परिपीडा असा उदात्त संदेश या अभंगातून मला मिळतो। तो फ्रेंड्स, हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे, मैंने साइंस के कुछ वीडियोस डाले हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। और मैं जल्दी ही साइंस के एक्सरसाइज और नोट्स भी डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।